जय हिंद साथियों। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएससी नर्सिंग क्या है। अधिकतम बच्चों का एक सवाल था कि सर बीएससी नर्सिंग क्या है, बीएससी नर्सिंग किन बच्चों को करना चाहिए, कब फॉर्म आता है, कितना पैसा लगता है, बीएससी नर्सिंग करने के क्या फ़ायदे हैं, किन बच्चों को करना चाहिए, किन बच्चों को नहीं करना चाहिए। इस तरह के अनेकों प्रकार के कमेंट में डेली सवाल आते थे बच्चों का कि इसके ऊपर सर जी कुछ बताइए कुछ बताइए। तो आज बेसिकली ये जो वीडियो है इसी के ऊपर है कि बीएससी नर्सिंग क्या है, किन बच्चों को करना चाहिए और किन बच्चों को नहीं करना चाहिए, करने में कितना पैसा लगेगा, कितना पैसा नहीं लगता है, कहाँ से करे सही रहेगा, कहाँ से करने पे बेकार है। इस तरह की सब सवाल जवाब आज की इस वीडियो में होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए टॉपिक हमारी जो रही बीएससी नर्सिंग क्या है। तो बीएससी का पहले फुल फॉर्म समझ लेते हैं। बीएससी नर्सिंग का बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग, ठीक है। एक सामान्य अवधारणा ये भी है कि बैचलर ऑफ नर्सिंग के नाम से भी इसको जानते हैं। अब ये बात तो आप समझ गए। उसी के साथ साथ देखिए आपके लिए एक इंपॉर्टेंट खुशखबरी ये है कि अगर आप बीएससी नर्सिंग और सीयूटी की तैयारी करना चाहते हैं तो अल्फा सीयूटी चैनल जो है उस पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे आपको इस तरह की चीज़ों का पूरी तरह से भरपूर तैयारी कराई जाएगी। सीयूटी हो चाहे बीएससी नर्सिंग हो, तो इन दोनों एग्ज़ाम के डिटेल से बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारी चीज़ों को करने कराने की हम लोग कोशिश करते हैं। ये तो रही आपके काम की और हमारे काम की बात। ये नंबर है डाउट नंबर, इस नंबर पे आप जो है फ़ोन करके किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन को ले सकते हैं जो सीयूटी से और बीएससी नर्सिंग से संबंध रखते हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं कि जो योग्यता क्या मांगता है, बीएससी नर्सिंग करने के लिए योग्यता क्या चाहिए बच्चों को। तो सबसे पहली चीज़ तो आपके सामने देखिए ये है कि भाई एज आपकी कितनी होनी चाहिए। एज की जो क्राइटेरिया है, कम से कम आपकी एज जो है 17 साल होनी चाहिए और अधिकतम एज की जो बात कर ले तो कम से कम 35 मतलब अधिकतम 35 साल तक की आपकी एज होने चाहिए। इसी बीच में अगर आप हैं तो आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। ये पहली बात है। दूसरी बात एक देख लेते हैं ये कि जो है 12th पास्ड आउट होना चाहिए, मतलब आप क्लास 12th में जो है पास होने चाहिए और उसी के साथ साथ जो है 50 से 55% आपके कंपलसरी हैं। इतना तो आपका होना ही चाहिए। अगर इतना नहीं है तो फिर बाबू आप उसके लिए ना बने हैं। कहते ना वो एक किसी वेब सीरीज़ का डायलॉग है कि बेटा तुम इसके लिए ना बने हो। तो अगर आपका जब ये वाला परसेंटेज नहीं है तो फिर आपके लिए वही जो है रील्स है कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अगर जब 50 से 55% नहीं है आपका तब। चले तो आगे देख लेते हैं। अब अगली बात को समझ लेते हैं कि क्लास 12 पास होना चाहिए किस में, तो पीसीबी, मतलब कि आप बायोलॉजी ग्रुप के विद्यार्थी अगर हैं तब आप कर सकते हैं। मतलब आपने बायोलॉजी लिया है तब आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। वैसे भी मैथ का बच्चा नर्सिंग करके करेगा क्या, उसको अल्फा बीटा गामा डेल्टा अपना समझे कि वो जाके हड्डी का नाम समझेगा, वैसे भी सही से नहीं समझ पाएगा। तो सीधी सी बात है आप बायोलॉजी पढ़े रहेंगे तभी नर्स उर्स बन पाएंगे। तो यहाँ तक तो हमने जो चीज़ें आपको समझाई शायद आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। 3 चीज़ें हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि आपका एज क्या होना चाहिए, आपकी कितने परसेंटेज होने चाहिए और उसी के साथ साथ जो है आपका फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी 12th में होना चाहिए। और इंग्लिश भाई कंपलसरी है, इसके बारे में आप बढ़िया से जान लीजिए क्योंकि मेडिकल फील्ड में इंग्लिश कंपलसरी होता ही है। मेडिकल फील्ड में कंपलसरी इंग्लिश है, ठीक। चलिए आगे देख लेते हैं कोर्स का ड्यूरेशन क्या हो सकता है। कोर्स जो ये बीएससी नर्सिंग का है इसे मतलब कितने समय में कंप्लीट होता है। जैसे बीएससी यूएससी पहले हम लोग किए थे 3 साल में किए थे, अभी नए शिक्षा नीति के जरिए इसको चेंज कर दिया गया, 4 साल में हो रहा है। तो ये भी कब होगा, 4 साल में हो रहा है। तो इसका जो कोर्स का ड्यूरेशन है वो क्या है, 4 साल है भारत में। यहाँ पर देखिए हमने इंडिया लिख दिया है, उसका सेंस ही भाई हम भारत की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं। अलग अलग कंट्री में इसका ड्यूरेशन अलग अलग भी हो सकता है। चलिए तो भारत में जो है आप इसे 4 साल में कर सकते हैं अच्छे से। अब आगे देखिए जो पढ़ाई करने का तौर तरीका होने वाला है कैसा होगा। पहले हुआ करता था कि ईयरली पेपर होते थे, सेमेस्टर वाइज जब से स्टडी आई नई कंसेप्ट वाला तो सेमेस्टर वाइज होने लगा। तो बीएससी नर्सिंग भी जो है सेमेस्टर वाइज होता है, ठीक। 6-6 महीने पे आपके एक एग्जाम होंगे सेमेस्टर वाइज, आपको उसको पास करना होगा, उसको देना होगा। ये पूरी इसकी प्रक्रिया है। उसी के साथ साथ एक चीज़ और आपको याद रखना है कि इस कोर्स को मेल और फीमेल दोनों कर सकते हैं। कहने का सेंस यह है कई बार लोगों के दिमाग में एक सवाल चल रहा होता है कि नर्स तो लड़कियां होती हैं तो लड़के नर्सिंग नहीं कर सकते हैं। ये गलत बात है। नर्स लड़का भी होता है और नर्स लड़की भी होती है। तो बीएससी नर्सिंग को जो है लड़का और लड़की दोनों कर सकते हैं। इस
इस चीज़ को आप जानते रहिए। लड़कों के दिमाग में भी कन्फ्यूजन रहता है कि नर्स तो लड़कियां ही होती हैं, लड़के नर्स नहीं होते हैं, तो बीएससी नर्सिंग तो लड़कियों के लिए होगा। हाँ, ये भी सच्चाई है कि नर्सिंग के जितने स्टाफ आपको देखने के लिए मिलते हैं वो अधिकतम फीमेल मिलती है। फीमेल के पीछे का एक रीज़न होता है, क्योंकि नर्सिंग का काम होता है केयर करना, तो केयर करने का काम एक फीमेल ज़्यादा अच्छे से कर भी सकती है, ये उसके नेचर का हिस्सा होता है, हमारी परवरिश का भी एक हिस्सा है, और बायोलॉजिकल जो रीज़न है उसकी वजह से भी केयर के मामले में ज़्यादा अच्छे से महिलाएं कर पाती हैं, एक रीज़न ये है और सच्चाई भी ये है। चलिए तो आगे देख लेते हैं कुछ चीज़ें। आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं कर सकते हैं। जिन बच्चों ने पढ़ाई 12th में आर्ट्स और कॉमर्स लेके रखा है और जो आर्ट्स और कॉमर्स से पढ़ाई किए हैं, तो उन बच्चों के लिए भैया ये नहीं बना है, वो अपना अपना फील्ड देख लें, कोई और फील्ड उनके लिए होगा, जो बनना चाहते हैं उस फील्ड में जाइए, ज़बरदस्ती दूसरे फील्ड में घुसने का कोनो मतलब भी नहीं है। चलिए अगला चीज़ देख लेते हैं। अगर हम फीस उसकी बात करें तो देखिए गवर्नमेंट कॉलेज में फीस तो बहुत ना के बराबर लगता है, कहीं 4,000, कहीं 5,000, कहीं 8,000, 10,000 ऐसे काम हो जाता है। गवर्नमेंट कॉलेज में भी डिपेंड करता है कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज है। जैसे एम्स में चले गए तो एम्स का फीस भैया ना के बराबर रहता है, बात समझें, वहाँ ना के बराबर फीस है। और कहीं प्राइवेट कॉलेज में चले जाते हैं तो फीस वहाँ चाप के लगता है, 40-50 हज़ार, 60 हज़ार, 80 हज़ार, 90 हज़ार, एक साल का लग जाता है, ऐसे ऐसे फीस लगने लगता है। तो एक हमने एवरेज लिख दिया है यहाँ पे कि 75,000 से लेकर के 1,10,000, 20,000, 30,000 तक लगभग समानता फीस प्राइवेट कॉलेज में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लग जाता है। तो इतना आप जानते रहिएगा। ये बात आपको ही पता है, गवर्नमेंट कॉलेज में भी फीसें चेंज रहती हैं, उसी के साथ साथ प्राइवेट कॉलेज में भी फीस जो है सबकी चेंज होती है, सबका एक जैसा नहीं होता है, डिपेंड करता है किस शहर से कर रहे हैं, किस सिटी से कर रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, ये सब चीज़ें काम करने लगती हैं, इस वजह से फीस कम बेसी होता है। तो कोई टीचर ये नहीं बता पाएगा आपको कि एग्जैक्ट फीस कितना है। हाँ, ये बता सकते हैं हम लोग कि पिछले साल किस यूनिवर्सिटी में कितना फीस लगा था, ये बताया जा सकता है। और हर साल चेंज भी हो जाता है, हर साल जो है फीस चेंज भी हो जाती है, ये भी एक सच्चाई है, फिक्स नहीं रहता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको कॉलेज के आधार से, जिस कॉलेज में आप पढ़ना चाहते हैं वहाँ से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करिए, ज़्यादा सही और सटीक जानकारी आपको मिल पाएगा। चलिए अगली बात को समझ लेते हैं। फॉर्म कब आता है, इसके बारे में बच्चों के मन में काफ़ी सवाल आता है। तो भैया आप 12th में अगर हैं तो 12th की पढ़ाई करते रहिए जम के, इसी बीच में ये फॉर्म आता है। सामान्यतः जो फॉर्म आता है वो जनवरी और फरवरी के बीच में आ जाता है। और आप भारत में हैं, और भारत में इस तरह की चीज़ों का कौनो डेट फेट फिक्स नहीं होता है। जब यूपीएससी के फॉर्म का टाइम बदल सकता है, उसका पेपर का टाइम बदल सकता है, नीट का पेपर का टाइम बदल सकता है, और कुछ भी हो सकता है। भारत में आप हैं तो ये मत सोचिएगा कि एकदम एग्जैक्ट आपको डेट हम बता पाएंगे, कुछ नहीं संभव है। यहाँ चुनाव इंपॉर्टेंट होता है, तो चुनाव जब आ गया तो फॉर्म आगे भी आ सकता है और पीछे भी चला जाएगा। तो अवेयर रहिए, जानकारी हमेशा इकट्ठा करते रहा करिए कि कहाँ कहाँ से पता चल रहा है। तो आप इस चीज़ के बारे में, सामान्य प्रक्रिया यही है कि जनवरी फरवरी में पेपर इसका फॉर्म जो है आ जाता है, ठीक है। लेकिन आपको ये दिमाग में हमेशा अलर्ट रखना है कि भाई आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, क्योंकि आप भारत में हैं, ठीक है। चलिए तो अब आगे देखिएगा यहाँ पे, तो ये समानता आता है, इसके बारे में हमने आपको बता दिया। तो बीएससी नर्सिंग क्या है, कौन से बच्चों को करना चाहिए, ये सब चीज़ तो हमने जितना हमसे हो सका हमने वो आपको बताने की पूरी कोशिश की है। अभी जो है आपको स्टेट वाइज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कि जैसे यूपी के बच्चे हैं उनको अगर बीएससी नर्सिंग करना है तो कैसे करें, क्या उनके कौन से फॉर्म आएंगे, कैसे क्या तैयारी करना है, क्या सिलेबस हो सकता है उनका। और फिर इसके बाद मध्य प्रदेश के बच्चों के लिए जो है उन्हें नर्सिंग करना है तो उनके सिलेबस क्या हो सकते हैं। इस तरह से स्टेट वाइज जो है हम बताने की आपको कोशिश करेंगे। आप अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, हर दिन इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो अपने देव को दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं कभी और किसी अन्य वीडियो के अंदर।